ऐसे ही वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरने के साथ मेरे साथ कुछ अजीब होने लगा। एक रात जब मैं सोई तो मैंने ख्वाब में देखा कि एक बहुत अजीब सी औरत मेरे कमरे में दाखिल होती है। मैं गहरी नींद सो रही होती हूँ और वो मेरे बिस्तर के सामने खड़ी होकर मुझे देख रही होती है। अचानक वो औरत मेरे बिस्तर से तकिया उठाकर मेरे मुंह पर रख देती है। जैसे ही वो मेरे मुंह पर तकिया रखती है, मेरा उसी वक्त सांस बंद होने लगता है। मैं बहुत ताकत के साथ छुड़वाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो औरत अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। मैं नींद में ये समझ रही होती हूँ कि अब मैं आखिरी सांसें ले रही हूँ और कुछ ही देर में मेरी जान निकलने वाली है। मैं अपने आखिरी लम्हात करीब समझते हुए पहला कलमा पढ़ने लगती हूँ। जैसे ही मैं कलमा पढ़ती हूँ, वो औरत बुरी तरह चीख उठती है। वो इतना बुरा चीखती है कि ख्वाब में भी उसकी चीख सुनने के बाद मेरी आंख खुल जाती। उस रात जब मेरी आंख खुली तब मेरी हालत बहुत अजीब हो रही थी। मुझे पसीने आ रहे थे और मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। मेरी आदत है कि मैं पानी की बोतल अपने बिस्तर के साथ रखकर सोती हूँ। अगर मुझे उस रात वक्त पर पानी ना मिला होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ होता। जब मैं पानी पी रही थी तो मैंने महसूस किया कि मेरे कमरे के सामने से कोई गुजरा है, लेकिन उस वक्त मैं बहुत डर चुकी थी और मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने कमरे से बाहर निकलती। मैं अपने कमरे में अकेली सोती थी, जबकि मेरा छोटा भाई मेरे वालिदैन के साथ सोने का आदी था। उस रात मैं इतना डर चुकी थी कि मैंने उठकर वज़ू किया और कुछ नवाफिल पढ़ने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते कब सो गई मुझे पता नहीं चला। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अगली सुबह मैं उठी तो मैं अपनी तबीयत को काफ़ी भारी महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर पर किसी ने बोझ रख दिया हो। मैं काफ़ी सुस्ती महसूस कर रही थी, जबकि आम दिनों में काफ़ी एक्टिव होती थी। रात वाली बात का जिक्र मैं अपनी वालिदा से नहीं करना चाहती थी ताकि वो सुनकर परेशान ना हो, लेकिन मजबूरन मुझे बताना पड़ा। जिस पर मेरी वालिदा ने कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़कर सोया करो और अगर ज़्यादा डर लगे तो हमें नींद से जगा दिया करो। अगली रात जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में गई तो मैंने जो मंजर देखा उसने मुझे हिलाकर रख दिया। मेरे बिस्तर पर खून के छींटे थे जो मेरे बिस्तर से लेकर मेरे कमरे के वॉशरूम तक जाती थी। ये मंजर देखने के बाद मैं भागकर अपने वालिदैन के कमरे में पहुंची और उन्हें सारी बात बताई। जब वो मेरे साथ मेरे कमरे में आए तो वहाँ खून का एक कतरा भी मौजूद नहीं था। मेरी बेडशीट बिल्कुल साफ़ थी और कमरे के फर्श पर खून का नामो निशान तक न था। मुझे अच्छे से याद है कि मेरी बेडशीट पर बहुत ज़्यादा खून था, लेकिन वो खून अचानक कहाँ गायब हो गया, ये बात काफ़ी अजीब थी। उस दिन से पहले घर में ऐसा कभी नहीं हुआ था। हमारे घर में अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे थे जो ज़्यादातर मेरे साथ ही पेश आते थे।